वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, 3 क्लासेज आ चुकी हैं यूपी स्पेशल की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और उनका संगीत घराना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट इससे सवाल। तो देखिए, लखनऊ घराने की बात करें तो लखनऊ घराने के कलाकार कौन हैं? ये हैं बेगम अख्तर, ठीक है, जो कि गज़ल गायिका, पंडित सखाराम पखावज वादक, पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं ये भी पखावज वादक, बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट, ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। वहीं शंभू महाराज भी कथक नृत्य से, सादिक अली जो हैं ये सारंगी वादक हैं और लच्छू महाराज जो हैं ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो लखनऊ घराने में किसको देखा आपने? देखिए, बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, ये भी तीनों लखनऊ घराने के कथक नृत्य वाले हो गए। सादिक अली हो गए सारंगी वादक। पखावज की बात करें तो पंडित सखाराम हैं और पंडित अयोध्या प्रसाद हैं और साथ में बेगम अख्तर हैं जो कि गज़ल गायिका हैं। ठीक है, लखनऊ घराने की। अगला घराना है बनारस घराना। इसमें देखिए पंडित रविशंकर हैं सितार वादक, छोटी मैना बड़ी मैना ये ठुमरी टप्पा गायिका थीं, पागल दास पखावज वादक, मुश्ताक अली खां सितार वादक, रसूलन बाई जो हैं ये ठुमरी टप्पा गायिका हैं, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका, नलिनी कमलनी ये कथक नृत्य। ठीक है, बनारस घराने में देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन थी? पंडित रविशंकर सितार वादक, ठुमरी टप्पा गायिका छोटी मैना बड़ी मैना ये भी यहीं से थी, रसूलन बाई भी ठुमरी टप्पा गायिका, गिरिजा देवी भी, ये सब लोग बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला है किराना घराना। इसमें है भीमसेन जोशी जो कि ख्याल गायक और गंगूबाई हंगल ये भी ख्याल गायिका किराना घराना से। प्रयाग घराने की बात करें तो इसमें है हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक और जानकी बाई छप्पन छुरी के नाम से जानी जाती हैं, ये हैं गायिका। तो जानकी बाई छप्पन छुरी किस घराने से संबंधित हैं? प्रयाग घराने से। तो इसमें देखिए 2 तरीके से के सवाल उठ के आते हैं। एक तो या तो आपको दे देगा कलाकार जो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, या फिर कलाकार का नाम देगा, बताना पड़ेगा कि कौन से घराने से संबंधित हैं। तो 2 सवाल यहाँ से पक्के हैं। आगे अब चलिए बढ़ते हैं संगीत कला पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत कला, प्रमुख लोकगीत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के गीत देखेंगे, लोकगीत। तो इसमें देखिए ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राछरा, दीवारी, हरदौल, पमारा, इसूरी, फाग, तकरार गीत और कव्वाली इत्यादि ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। पूर्वांचल क्षेत्र की अगर बात करें तो विरहा, ये पूरे प्रदेश में, ठीक है, विरहा चलता है। भक्तों और साधुओं के द्वारा ये भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा, भर्तृहरि ये सब भक्तों और साधुओं के द्वारा। ब्रज क्षेत्र के गीत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें झूला है, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका, समाज गायन ये सब ब्रज क्षेत्र के हैं। पश्चिमी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी और गुजरी ये पश्चिमी क्षेत्रों में हैं। रुहेलखंड क्षेत्र में है लावनी और बहतरबील। बुंदेलखंड क्षेत्र के भी जो लोकगीत हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें है हरदौल, पवारा, इसूरी, फाग। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में झूला, होरी, फाग, लंगूरिया, रसिया ये सारी चीज़ें। पूर्वांचल क्षेत्र का आपने देख ही लिया। अब अवध क्षेत्र की बात करें, अवध क्षेत्र में तो बधाई है, सावनी है, फाग, झूला, पचरा है, कजरी है, सोहर है और संस्कार गीत, कव्वाली इत्यादि। ठीक है, कव्वाली आपने बुंदेलखंड क्षेत्र में भी देखी थी। अब मिर्ज़ापुर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे विशेष तौर से कजरी चलती है। और पूर्वांचल के और लोकगीतों की बात करें, लोक संगीतों की, तो यहाँ पे कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरावा, सुहानी, रोपनी, दादरा, नकटा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैती, चैता, होली, दादरा, कव्वाली, सोहर, बधाई गीत इत्यादि। ठीक है, एक सवाल इसी में से फिक्स है, ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र का, पूर्वांचल क्षेत्र का ये और ब्रज क्षेत्र, ये तीनों बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और अवध भी देख लीजिएगा। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ब्रज और अवध, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब आता है उत्तर प्रदेश के पारंपरिक त्यौहार, मेला और महोत्सव। ठीक है, तो प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला, ये वार्षिक माघ मेला होता है। आगरा में देखिए कैलाश मेला है, राम बारात निकाली जाती है। गंगौर मेला है, पशु मेला, बटेश्वर मेला, ताज महोत्सव। ठीक है, बटेश्वर मेला, पशु मेला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ब्रज मथुरा नंदगांव की बात करें तो यहाँ पे लट्ठमार होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मटकी लीला। मेरठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नौचंदी मेला, गढ़मुक्तेश्वर का गढ़गंगा मेला, चित्रकूट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामायण मेला, वाराणसी में देव दीपावली, नक्कटिया और गंगा महोत्सव। झांसी की अगर बात करें तो यहाँ पे है आयुर्वेद झांसी मेला। अयोध्या में लगता है श्रवण झूला मेला और रामनवमी। ठीक है, अम्बेडकर नगर का है गोविंद साहब मेला और किछौछा शरीफ। बाराबंकी में लगता है देवा मेला, देवा शरीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गोरखपुर में लगता है तरकुलहा मेला, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला। और कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकीसा, ये जो जितने भी बुद्धिस्ट सर्किट वाले हैं सब में होता है बुद्ध महोत्सव। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्यौहार, मेला, महोत्सव वगैरह। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा संगीत कला से, लोक नृत्य से। लोक नृत्य बताएंगे और किस क्षेत्र में प्रैक्टिस किए जाते हैं ये भी बताएंगे। तो कहरौआ कहार समाज के द्वारा ये पूर्वांचल क्षेत्र में चलता है। ठीक है, उसी तरह फिर नटुआ या नकटौरा नृत्य जो है ये महिलाओं द्वारा पुरुष का वेश बदल के, ठीक है, महिलाएं जो है पुरुष के कपड़े पहनती हैं और करती हैं नटुआ नकटौरा नृत्य, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में चलता है। फिर है नौवा झाखड़, ढफला और सुराही नृत्य, ये अवध में होता है। ठीक है, फिर चंगोलिया, ढिमिराई, सैतान व जवारा जो है ये बुंदेलखंड में किया जाता है। फिर चौलर नृत्य की बात करें जो कि अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है, ये होता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले एरिया में। ठीक है, और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले एरिया में ही ढरकरही नृत्य भी होता है जो कि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौलर वाला अच्छी फसल के लिए, अच्छी वर्षा फसल के लिए, और जनजातियों के द्वारा ढरकरही, ये दोनों मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। अवध की बात करें तो ये देखिए इसमें ढिड़िया नृत्य। ढिड़िया नृत्य की खासियत ये है कि ये लोग मिट्टी का जालीदार मटका लेकर के ये डांस करते हैं, नृत्य करते हैं अवध क्षेत्र में। धोबिया नृत्य धोबी समाज के द्वारा पूर्वांचल में, और नटवरी नृत्य जो है ये अहिर समाज के द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में है घड़ा नृत्य होता है। इसमें क्या है कि रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रख के डांस करते हैं ये। ठीक है, मयूर नृत्य होता है मोर का पंख पहन के ब्रज क्षेत्र में। रासक दंड नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड में होता है कानरा नृत्य, ये होता है धोबी समाज के द्वारा। बुंदेलखंड का पाई डंडा मौनिया नृत्य जो है ये कृष्ण गोपी लीला होती है। ठीक है, बुंदेलखंड में। पूर्वांचल का पासी नृत्य पासी समाज के द्वारा। अवध क्षेत्र में होता है बहरूपिया नृत्य, यानी भिन्न भिन्न रूप बना करके नृत्य करते हैं। ठीक है, शिव बारात नृत्य जो है ये भूत प्रेत का रूप बना करके पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। छौलिया नृत्य ये तलवार ढाल के साथ राजपूतों के द्वारा उत्तर प्रदेश के। और ढडिया नृत्य ये सरस्वती के चरणों में मिर्ज़ापुर क्षेत्र में होता है। ठीक है, कर्मा नृत्य और सीला नृत्य ये खरवार जनजाति के द्वारा करते हैं मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। ठीक है, जोगिनी नृत्य जो है ये रामनवमी के दिन होता है, एक प्रकार का कलाबाजी नृत्य है जो कि अवध क्षेत्र में होता है। पूर्वांचल का एक और है ये कठघोड़वा नृत्य, ये कृत्रिम घोड़ा बना करके किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम घोड़ा बना करके किया जाता है। और लट्ठमार होली जो है बरसाना नंदगांव ब्रज क्षेत्र में। चरकुला नृत्य क्या होता है कि ये 108 दीपों का पिंजरा लेकर के, पिंजरा जिसको चरकुला बोला जाता है, ये सिर पे रख के महिलाएं करती हैं, 108 दिए का पिंजरा। ठीक है, ये होता है चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य भी श्रावण महीने में ब्रज क्षेत्र में होता है। रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पे है बरेंडी नृत्य। ठीक है, ये लट्ठमार होली की तरह होता है, अहीर समाज इसको करता है। ठीक है, और बुंदेलखंड का है दीप नृत्य, ये थाली में अनेक दिए रख के किया जाता है। ठीक है, दीप नृत्य बुंदेलखंड का। और 108 दिए वाला क्या देखा था, चरकुला, ये ब्रज क्षेत्र का। ठीक, और आगे है कुछ और देखिए, ये है राय नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा जन्माष्टमी में किया जाता है बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसर पे घोड़ों के द्वारा बुंदेलखंड में। कुम्हराई नृत्य जो है कुम्हारों के द्वारा बुंदेलखंड में। देवी नृत्य भी, और ये सौरा सायरा नृत्य जो है ये फसल काटते समय, और ख्याल नृत्य जो है ये पुत्र जन्मोत्सव पे, ये सब जो है बुंदेलखंड में किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या तो क्वालिटी पूछेगा कि जैसे क्या खास बात थी उस नृत्य में। जैसे
108 दिए वाला जो था वो चरकुला नृत्य होता है। ठीक है, मोर का पंख लगा करके मयूर नृत्य करते हैं। घड़ा नृत्य में क्या होता है, रथ के ऊपर घड़ा रख लेते हैं। ठीक है, बहुरूपिया में भिन्न भिन्न रूप बना करके करते हैं। ठीक है, ढरकहरी जो है जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट है ये पूरा याद कर लीजिएगा कि नृत्य क्या है, किस क्षेत्र में होते हैं, और कुछ विशेष नृत्य जिसमें कुछ आपको अलग यूनिक क्वालिटीज़ दिखे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ, ये प्रयागराज में 1972 में हुआ। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन भी प्रयागराज में 1981 में हुआ। ठीक है, मिड डे मील योजना कब आई, ये आई 1995 में। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में ये जुलाई 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ये उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में लागू किया गया। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो कुल 6 हैं, जिसमें 4 सामान्य हैं, 1 कृषि है और 1 विमानन है। डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 4, राजकीय विश्वविद्यालय हैं 19। ठीक है, राजकीय डीम्ड की अगर बात करें तो ये 3 हैं, केंद्रीय डीम्ड जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, ये है प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887 में। सबसे बड़ा आवासीय जो है ये BHU है, 1916 में स्थापित किया गया। ठीक है, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय ये है लखनऊ में। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, ये है राजर्षि टंडन महाविद्यालय प्रयागराज का, स्थापना 1998 में। ठीक है, तो ये तो रहे आपके विश्वविद्यालय से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थल। ठीक है, तो देखिए भाई, ताजमहल कहाँ है, सबको पता है आगरा में है। वृंदावन का मंदिर मथुरा में है। खानकाह रसीदिया जो है ये मैनपुरी में है। ठीक है, भगवान वाराह का मंदिर ये सोरो कासगंज में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है ये लखीमपुर खीरी में है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर में। आनंद भवन है प्रयागराज में। कड़क साह बाबा की मजार है कौशाम्बी में। बावनी इमली शहीद स्थल है फतेहपुर में। ठीक है, फांसी इमली शहीद स्थल ये प्रयागराज में है। शहीद स्थल की छावनी है बस्ती में। कनक भवन एग्जाम में पूछा गया है, ये है अयोध्या में। सप्तमातृका की प्रतिमा जो है कन्नौज में है। JK मंदिर जो है ये कानपुर नगर में है। ठीक है, दिगंबर की जैन मूर्तियाँ जो कि असाई किले से प्राप्त ये इटावा में है। शुक्ला तालाब ये कानपुर देहात में है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर है मुजफ्फरनगर में। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में। कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में। देवकली मंदिर जो है औरैया में है। विक्टोरिया हॉल घंटाघर जो है ये हरदोई में है, इंपॉर्टेंट है। तुलसी स्मारक बांदा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी आगरा में। इमामबाड़ा छतर मंजिल लखनऊ में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। हाजी वारिस अली की मजार यानी देवा शरीफ वाली मजार कहाँ पर है, बाराबंकी में, इंपॉर्टेंट है बहुत। सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में। कपिल मुनि का आश्रम, रामेश्वर मंदिर, भेदकुंड ये सब जो है ये फर्रुखाबाद में है, इंपॉर्टेंट ये है। देखिए महर्षि दधीची का आश्रम ये सीतापुर में है। और सीतापुर में एक चीज़ क्या हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है बताइए उसको। सीतापुर में था आपका चक्रतीर्थ नैमिषारण्य। ठीक है, अब कन्नौज की बात करें तो यहाँ पे छेमकली देवी मंदिर है, पद्मावती सती मंदिर है, जयचंद का किला भी है और हाजी शरीफ मंदिर भी है कन्नौज में। अयोध्या में देखिए नंदीग्राम भरतकुंड है। शीश महल है अयोध्या में। नागेश्वर नाथ है, राम जन्मभूमि है, साथ में कनक भवन भी है, मणि पर्वत भी है, वाल्मीकि रामायण भवन भी है। ये सारी चीज़ें हैं अयोध्या में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए शुक्ला तालाब तो आपने देख लिया था, कानपुर देहात में है। गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये कुशीनगर और पिपराहवा में है। ठीक है, सिद्धार्थनगर। सोमनाथ जी का मंदिर है देवरिया में। संत कबीर का निर्वाण स्थल कहाँ पर है, ये है मगहर में। ठीक है, संत कबीर नगर। माथा कुंवर बुद्ध पूर्णिमा कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ ललितपुर में। हरदेव जी का मंदिर है गोवर्धन मथुरा में। लाडली राधा मंदिर भी मथुरा में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर है कानपुर में। ठीक है, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर है कानपुर में। भारद्वाज आश्रम और अक्षय वट प्रयागराज में है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक की दरगाह
अब्दुल रज्जाक वाली दरगाह है बाराबंकी में। महर्षि दुर्वासा भारद्वाज आश्रम है प्रयागराज में। कुर्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बाराबंकी में। देवा शरीफ की दरगाह और पारिजात का वृक्ष ये बाराबंकी। राजराजेश्वरी मंदिर उन्नाव में है। कामतगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में है, बहुत इंपॉर्टेंट। कालिंजर का दुर्ग भी बहुत बार पूछा गया है, बांदा में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। सिवली एकेडमी जो है आजमगढ़ में है, सिवली एकेडमी। देवी पाटन पाटेश्वरी मंदिर जो है बलरामपुर में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है सोनभद्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? सहारनपुर। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में है। व्यास टीला नरसिंह टीला जालौन में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में। भृगु मंदिर जो है ये बलिया में है। मुगल घाट की बात करें तो ये है फर्रुखाबाद। औगरनाथ मंदिर मेरठ में। जायसी स्मारक है रायबरेली में। सीताकुंड घाट की बात करें तो ये है सुल्तानपुर। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल है भदोही में। 84 गुंबद की अगर बात करें, 84 गुंबद तो ये है कालपी जालौन में। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में। एजाज अली हाल बिजनौर में। अशफाकुल्ला की मजार जो है ये शाहजहाँपुर में है। ठीक है, चाइना मंदिर श्रावस्ती। रानी महल झांसी। मकरबई मंदिर जो है ये महोबा में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये देख लीजिए एग्जाम में जो आपसे यूपी के बारे में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ये लेक्चर एकदम नहीं मिस करना है, शेयर भी कर दीजिएगा सबके साथ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वाला कहाँ पर है? पेपर सहारनपुर में। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की अगर बात करें तो ये है लखनऊ में। सस्य वानिकी कहाँ पर है? झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहन वाला है कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर? प्रयागराज में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये है कानपुर में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ये पूछा जाता है बार बार, इतना ज़रूर ये रट लेना है। अब चलिए देखते हैं। पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है? तो ये देखिए, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, उन्हीं में से, पंचायत के सदस्यों में से ही जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित होता है। फिर देखिए, ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? ये होता है कि पंचायत की सीमा के क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा। ठीक है, और पंचायत सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। ठीक, किशोरी शक्ति योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश से हुआ था। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्यक्रम किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये चल रहा है दुधवा में, गैंडों का पुनर्वासन। फिर 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? ये है 77.3। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता है 77.3। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता, ठीक है, फीमेल साक्षरता कितनी है? कमेंट बॉक्स में फटाक से, एंड ओवरऑल भी बताइएगा। फिर जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों का सही क्रम क्या है? 10 लाखी नगरों के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही क्रम है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। ठीक है, KLGAV, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, ये गाजियाबाद है। ये 10 लाखी शहर हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, फिर है 2000 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है, तो ये है गाजियाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ये है लखीमपुर खीरी का। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है, सबसे घनी आबादी और न्यूनतम आबादी पूछा गया है, तो घनी आबादी किसकी है? गाजियाबाद की। और न्यूनतम आबादी किसकी है? ललितपुर की। ठीक है, सबसे साक्षरता दर किसमें कम है? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ओवरऑल भी सबसे साक्षरता दर सबसे कम है, फीमेल की भी सबसे कम है, मेल की भी सबसे कम है। बहुत इजी है ये याद करना। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो तीसरे नंबर पर पाए जाते हैं यहाँ पे सिख। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर क्रिश्चियन, फिर आपके जैन और बौद्ध। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो कि अब हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो जो ऑप्शन दिया था उसमें लखनऊ राइट आंसर है। ठीक है, याद बस इतना रख लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 19 उस पर लखनऊ नहीं पड़ता है। ठीक,
आगे है कि जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें देखिए सोनभद्र जो है वो प्रयागराज के साथ नहीं है, सोनभद्र तो सबसे नीचे है, ठीक है, सोनभद्र सबसे नीचे है, सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणतम सदर्न वाला वो जिला है, ठीक है। ये किसके, और सोनभद्र के बारे में खास बात क्या है कि सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है कि जो सबसे ज़्यादा कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन से हैं? 4 राज्यों में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है बिहार, ठीक है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण से ही आपको लगाना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, सबसे पहले देखिए सबसे उत्तर में है सिद्धार्थनगर, उसके बाद पड़ता है उसके दक्षिण में है आपका संत कबीर, फिर अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास भदोही है, ठीक है। अब बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, अनुसूचित जनजाति? तो ये है माहीगीर बुक्सा भुक्सा, ठीक है, माहीगीर मुक्सा भुक्सा। मोस्टली जो है वो सोनभद्र में निवास करती हैं, लेकिन बिजनौर में कौन है? माहीगीर मुक्सा भुक्सा, ठीक है। अब सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बलिया में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? वन्यजीव विहार जो सबसे बड़ा है वो है हस्तिनापुर, ठीक है। फिर गाजियाबाद जनपद से आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री किसको प्रतिबिंबित करती है? ये आलमगीरपुर जो है वो हड़प्पन साइट है, ये हड़प्पा संस्कृति को दिखाती है, ठीक है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ पर है? बुंदेलखंड का है। कार्तिक लोक नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है, ठीक है। बनारस घराने से संबंधित कौन है? तो देखिए सिद्धेश्वरी देवी भी थी, मोतीबाई भी थी, रसूलन बाई भी थी बनारस घराने में, ठीक है। फिर है लोकगीत उत्तर प्रदेश का बिरहा है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो कथक संस्थान है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का। अगले सवाल देखते हैं। पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, ये रामपुर में है, ठीक है। अब बौद्ध जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये कौशाम्बी है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है, ठीक है। इसमें आपको वो दिया है लिंगानुपात पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का, तो ये है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, 912। फिर एकमात्र उत्तर प्रदेश का नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ये है नरौरा बुलंदशहर में, ठीक है। फिर है कि बिरला समूह के द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के साथ ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया, जिसकी आज की जो क्षमता है, वर्तमान क्षमता, वो 1200 मेगावाट है, और अब ये रिलायंस पावर के स्वामित्व में है, ये है रोजा में, ठीक है। विद्युत संयंत्रों में विद्युत संयंत्रों में गैस आधारित कौन सा है? तो ये औरैया वाला है और दादरी वाला है, ये गैस आधारित हैं। रिलायंस वाला क्या था? ये रोजा का था, ठीक। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो प्रमुख खनिज है यहाँ पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट, जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब सीमांत कृषक क्या होते हैं? बहुत बार पूछा गया है, ये पहली बार तो देख लीजिए कि सीमांत कृषक, लघु कृषक, मध्यम कृषक, अगर ये सब सारी चीज़ें आएँ कृषकों के बारे में तो ये नापा जाएगा आपका हेक्टेयर में, ठीक है। हेक्टेयर यूनिट होती है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। और सीमांत कृषक क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम वाली, जिसके पास ज़मीन हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य किस में है? तो आलू में है, गेहूं में है, गन्ना में है, कुल खाद्यान्न में है, ठीक है, दूध में है, अमरूद में है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। अब लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी। पारीक्षा बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। पेयजल परियोजना कौन सी है उत्तर प्रदेश की? ये है गोकुल बैराज, ये पेयजल परियोजना है, ठीक है। फिर वही पूछा गया है कि वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है। सारनाथ है उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का पहला? ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। और सबसे पुराना कौन सा आपने देखा था? ठीक है, पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? वो प्रयागराज वाला था। और केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कौन किया गया था सबसे पहले? वो था BHU, ठीक है। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसमें भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया है, तो हिंदुस्तानी एकेडमी है प्रयागराज में, ठीक है। अगला है कि पहरिया जनजाति। पहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में। मैंने बताया था ना कि मोस्टली देखिए आपको सारी जनजाति जो है वो सोनभद्र में मिलेगी, ठीक है।
पहरिया हुआ, ये सब सोनभद्र में। लेकिन अभी आपने क्या पाया था कि मागी हरी और बुक्सा बोक्सा वो बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे है लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क से है। कर्मा ये लोक नृत्य कहाँ का है? ये सोनभद्र का है। नागरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि कहाँ पर रही, कब रही है? ये 1971 से लेकर के 1981 के दौरान। ठीक है, अब सुलह कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है, सुलह कुल उत्सव, ये है आगरा में। किसान मित्र योजना, ये 18 जून 2001 को। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी प्रथम है ही। आंवला कहाँ से उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? प्रतापगढ़ से। आंवला प्रतापगढ़ ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। प्रथम पुलिस संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गाजियाबाद में। नॉलेज पार्क ये है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, दिया सलाई उद्योग की बात करें तो बरेली है। ठीक है, गैस हॉल की पायलट परियोजना आंवला बरेली में। तालीम जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। किस लिए? ये दूरदर्शन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी जनपद में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है? ये 11.4% हुई है। अब महिला साक्षरता पूछ यहीं पे दे दिया है, महिला साक्षरता है 57.2%। ठीक है, सबसे घनी बसा हुआ जिला कौन सा है? ये गाजियाबाद है। अनुषंगी नगर अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, अनुषंगी नगर क्या है? तो ये भी गाजियाबाद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? ये हैं 18। उत्तर प्रदेश में जनपद कितने हैं? जनपद हैं 75। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये है गोंड। ठीक है, अब बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। ठीक है, जो कि बस्ती का पहले हिस्सा था। फिर राहुला नृत्य के बारे में पूछा गया है। राहुला नृत्य जो है बुंदेलखंड का है। चरकुला नृत्य जो है ब्रजमंडल का है। ठीक, अब आगे देखिए दिया गया है कि विशिष्ट आर्थिक जोन ये कहाँ पर हैं? तो मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये विशिष्ट आर्थिक जोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर कानपुर में। परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ हमारा जो है नरौरा बुलंदशहर में है। यूरेनियम का सीमित भंडार ललितपुर में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, ये है 14 साल के बच्चों को। ठीक है, हिंडाल्को कहाँ पर है? हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में। ठीक है, बंधु योजना का क्या उद्देश्य है? उद्योग बंधु योजना का ये औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक है, संगीत रत्न पुरस्कार ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी वे हैं भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि की चुनारपुरगढ़ में अनूप वेदिका। ठीक है, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसका नाम है अब बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है, वहीं सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल पूछा गया है तो नरौरा बुलंदशहर है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? पिपरी सोनभद्र में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल देख लिया आपने, वाराणसी में है। मिड डे मील कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पर। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से मिलता है? ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, लठमार होली हम जानते हैं बरसाना ब्रज क्षेत्र। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल कंपिल ये कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। ठीक है, और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो कि ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है, इसको जानते हैं राढ़ के नाम से। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया है कि चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। ठीक है, फिर दिया है वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन हैं? ये हैं मथुरा और आगरा। ठीक है,
फिर उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सर्वाधिक 4 बार कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? 4 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 3 लोग। पहले तो नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्ता और सुश्री मायावती। अब विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में। फिर देखिए, राहुल संस्कृतायन संस्थान गोरखपुर में है, गीता प्रेस भी गोरखपुर में है, और धर्म पत्रिका कल्याण का संपादन भी गोरखपुर से होता था। नाथ नगरी के रूप में भी है गोरखपुर। ठीक। संत कबीर की निर्वाण स्थली कौन सी है? मगहर है। महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में है और नैमिषारण्य भी सीतापुर में है। ठीक है। फिर पूछा गया है कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है छपेली नृत्य। ठीक है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य है? ये धीवर राग है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू लोग। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली, एटा के हैं। और अंतिम वर्षा ऋतु भगवान बुद्ध की कहाँ पे थी? ये थी वैशाली में। कालपी नगर कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी गोरखपुर में। ठीक है। सोनभद्र जिले को कौन स्पर्श करते हैं? 4 राज्यों की सीमाएं। ठीक है, बता दिया था मैंने कौन कौन से राज्य थे जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले में हैं MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उसके बाद है बिहार। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए, आज का वीडियो हो गया थोड़ा लंबा, ये टॉपिक करते हैं यहीं पे क्लोज। ठीक है, कल से यहीं से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, यहीं से हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबको 1 लाइनर फॉर्म में, यूपी स्पेशल पूरा 1 लाइनर फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे टॉपिक यूपी स्पेशल के बारे में शुरू करेंगे। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।